इंडिया में अगर सारा बंद हो जाएगा तो गवर्नमेंट को कितना कितना नुकसान, क्या क्या नुकसान हो सकती है। तो अगर सारा पी के गाड़ी चलाते हैं तो हम लोगों को पुलिस ऑफिसर गिरफ्तारी कर लेती है। पुलिस ऑफिसर अगर हम लोग इतना सोचती है, हम लोग फिर दारू पीने के लिए फिर सरकार उसको लाइसेंस किस लिए देती है। जिस कंपनी दारू बना रही है उसी कंपनी को गवर्नमेंट लाइसेंस क्यों दे रही है। इसके पीछे में रिसर्च करने के लिए गया, लेकिन ऐसा सच्चाई घटना आया आप लोगों के सामने। आप लोग अगर देखेगा ना तो होश भी उड़ सकती है। आप लोगों को पूरा वीडियो देख के जाना। आप लोगों से बस ज्यादा देरी नहीं, 2 मिनट चाहता हूँ मैं, 2 से 3 मिनट के अंदर आप लोगों को ऐसी सच्चाई घटना दिखाऊंगा, रिकॉर्ड दिखाऊंगा। आप लोग पूरा वीडियो देख के जाना। इस विषय को समझने के लिए ह्यूम गवर्नमेंट के कानून, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी के बीच के संतुलन को समझना होगा। आइए इसको कुछ जरूरी पॉइंट्स में समझते हैं। 1. शराब पीना वर्सेस शराब पीकर गाड़ी चलाना, द डिफरेंस। कानून की नजर में शराब पीना और शराब पीकर गाड़ी चलाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। शराब पीना, अगर कोई व्यक्ति कानूनी उम्र लीगल एज का है और वो अपने घर पर या किसी बर में बैठकर शराब पी रहा है तो वो उसका अपना निजी फैसला, पर्सनल चॉइस है। जब तक वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कानून उस पर रोक नहीं लगाता। शराब पीकर गाड़ी चलाना, ड्रिंक एंड ड्राइव, जब वही व्यक्ति नशे में गाड़ी लेकर सड़क पर निकलता है तो वो सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डालता बल्कि सड़क पर चलने वाले मासूम लोगों की जान भी खतरे में डालता है। इसलिए पुलिस यूज अरेस्ट करती है ताकि किसी का एक्सीडेंट ना हो और किसी की जान ना जाए। पुलिस का मकसद उसके पीने से ज्यादा उसके गाड़ी चलने से दूसरों को होने वाले नुकसान को रोकना होता है। 2. गवर्नमेंट शराब पर बन क्यों नहीं लगाती? आपका सवाल बिल्कुल सही है कि लाइसेंस ही मत दो तो ना कोई पिएगा ना एक्सीडेंट होगा। लेकिन इसके पीछे सरकार की कुछ मजबूरियां और पुराने अनुभव हैं। इलीगल मार्केट, ब्लैक मार्केटिंग। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी चीज पर पूरी तरह बन लगाया जाता है वो चीज मिलना बैंड नहीं होती बल्कि उसका इलीगल बिजनेस शुरू हो जाता है। लोग छुपकर नकली और जहरीली शराब बनाने लगते हैं जिसे पीने से कई बार लोगों की मौत हो जाती है। बिहार और गुजरात जैसे राज्यों में जहां शराबबंदी है वहां भी पुलिस को इलीगल शराब पकड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। रेवेन्यू कमाई, सरकार को शराब अल्कोहल से बहुत बड़ा टैक्स मिलता है। इस टैक्स के पेज का इस्तेमाल देश के विकास, सड़कें बनाने, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को चलने में होता है। अगर सरकार इसे पूरी तरह बैन कर देगा तो इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आजादी, पर्सनल लिबर्टी, डेमोक्रेटिक देश में कानून हर नागरिक को एक हद तक अपनी मर्जी से जीने की आजादी देता है। अगर सरकार हर यूएस चीज पर बन लगाने लागे जो सेहत के लिए बुरी है, जैसे सिगरेट, फास्ट फूड या शुगर, तो लोग कहेंगे कि सरकार उनकी आजादी छीन रही है। 3. एक एग्जाम्पल से समझिए। इसको एक आम उदाहरण से समझते हैं। चाकू, नाइफ का एग्जाम्पल। बाजार में चाकू खुलेआम बिकता है क्योंकि उसकी जरूरत सब्जी काटने के लिए होती है। गवर्नमेंट चाकू बेचने पर बन नहीं लगा सकती, लेकिन अगर कोई अस चाकू से किसी पर हमला करने निकले तो पुलिस यूज तुरंत अरेस्ट करेगी। यही नियम शराब और गाड़ी पर भी लागू होता है। शराब बिक रही है, गाड़ी भी बिक रही है, लेकिन दोनों का गलत इस्तेमाल, कॉम्बिनेशन कानूनन जुर्म है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, आपका गुस्सा और सोच बिल्कुल जायज है कि अगर सरकार आम नागरिक की सुरक्षा चाहती है तो जड़ से ही खत्म क्यों नहीं करती। लेकिन सरकार का मानना है कि शराब पीना एक व्यक्ति का अपना फैसला है, पर उसके नशे में दूसरों की जान खतरे में डालना एक जुर्म है। इसलिए पुलिस दुकान बैंड करने के बजाय गाड़ी चलने वाले पर कार्रवाई करती है ताकि सड़क पर चलने वाली जनता सुरक्षित रहे। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में बिहार की तरह पूरी शराबबंदी होनी चाहिए या फिर कानून को और सख्त किया जाना चाहिए? पीबेन कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वीस ही बिना शराब खरीदे कोई नशा नहीं कर सकता। आपका ये सोचना बिल्कुल सही है कि अगर सरकार सच में पब्लिक की फिक्र करती है तो ऐसी चीज को बेचने ही क्यों देती है जिससे इंसान अपना दिमाग और बैलेंस खो बैठता है। आपके इस मजबूत सवाल के पीछे जो असली वजह है उसको थोड़ा और अंदर तक समझते हैं। 1. सरकार की सोच, प्रोहिबिशन, बंदी फैल क्यों हो जाती है? आप जो कह रहे हैं उस कानून की भाषा में प्रोहिबिशन पूरी बंदी कहते हैं। दुनिया में और भारत के भी कई राज्यों में ये कोशिश की गई है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है, माफिया और क्राइम का बढ़ना। अगर सरकार दुकानें बैन भी कर दे तो शराब बनाने वाली कंपनीज लीगल तरीके से नहीं बल्कि छुपकर इलीगल नेटवर्क से बेचना शुरू कर देती हैं, जिसे हम ब्लैक मार्केट कहते हैं। जहरीली शराब, फेक अल्कोहल। जब लीगल शराब नहीं मिलती तो लोग घरों में या जंगल में केमिकल मिलाकर नकली शराब बनाने लगते हैं। इसको पीने से एक ही रात में 100 लोगों की मौत हो जाती है, जैसा हमने कई बार न्यूज में देखा है। सरकार सोचती है कि खुली दुकान पर कम से कम शराब लैबोरेटरी से चेक होकर आती है, जहरीली नहीं होती। 2. पीने वाले का नशा और जिद।
सरकार का एक डर ये भी होता है कि जो इंसान शराब का आदी एडिक्ट हो चुका है, अगर उस शराब नहीं मिलेगी तो वो कोई दूसरा और ज्यादा खतरनाक नशा जैसे ड्रग्स, सस्ता केमिकल या नशीली दवाइयां करना शुरू कर देगा। नशा करने वाला व्यक्ति दुकान बैंड होने से नशा नहीं छोड़ता, बल्कि नशा ढूंढने के गलत रास्ते इख्तियार कर लेता है। 3. असली सच्चाई, पैसा और राजनीति, रेवेन्यू। आपने जो प्रधानमंत्री और एमपी का मिसाल दिया उससे ही जुदा है सरकार का सिस्टम। सच्चाई ये है कि शराब से सरकार को जो टैक्स मिलता है वो इतना ज्यादा होता है कि कोई भी सरकार उस छोड़ना नहीं चाहती। जब तक जनता खुद जागरूक नहीं होगी और वोट डीते वक्त शराबबंदी को सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाएगी, तब तक राजनीति मैन बेथ लोग इसको पूरी तरह बैंड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें इससे देश चलने और चुनाव लड़ने के लिए मोटा पैसा मिलता है। आपका पॉइंट बिल्कुल परफेक्ट है। अगर देश में इन दुकान ही नहीं होगी तो क्राइम 80% कम हो जाएगा। लेकिन सरकार दुकान बैंड करने का जोखिम, रिस्क इसलिए नहीं उठाती क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून से ज्यादा लोग छुपकर क्राइम करेंगे और सरकार का टैक्स का नुकसान भी होगा। आपकी इस सोच से साफ है कि आप देश और आम नागरिक की सुरक्षा के लिए कितना फिक्र करते हैं। यह समस्या सरकार की पॉलिसी और आम जनता की मजबूरी के बीच फांसी हुई है। भारत में शराब, अल्कोहल पर टैक्स लगाना और उससे पैसा कमाना पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों के हाथ में होता है। इसीलिए हर राज्य में शराब की कीमत और टैक्स अलग अलग होता है। अगर हम पूरे इंडिया के लेवल पर सभी शराब कंपनीज और बोतलों पर लगने वाले टैक्स का एक एवरेज औसत निकालें तो आंकड़े आपको चौंका देंगे। 1. एक बोतल पर गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है? परसेंटेज। आप जो शराब की बोतल मार्केट से खरीदते हैं उसकी असली बनाने की कीमत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम होती है। एवरेज टैक्स एक शराब की बोतल पर लगभग 60% से 80% तक सिर्फ टैक्स होता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट से 100 रुपीज की शराब की बोतल खरीद रहे हैं तो उसमें से लगभग 65 रुपीज से 80 रुपीज सीधे सरकार के खजाने में जाते हैं। बाकी के 20 रुपीज टू 35 रुपीज मेन कंपनी का मुनाफा, बनाने का खर्चा और दुकान वाले का कमीशन होता है। 2. सरकार को साल भर में कुल कितना पैसा मिलता है? टोटल रेवेन्यू। अगर हम सारी कंपनीज A to Z और सभी राज्यों की कमाई को जोड़ दें तो भारत सरकार, राज्य सरकारें हर साल शराब से लगभग 250,000 रुपीस करोड़ से 300,000 रुपीस करोड़, 2.5 to 3 लाख करोड़ INR के बीच कमाती हैं। कुछ बड़े राज्यों की कमाई इस तरह होती है सालाना एवरेज। उत्तर प्रदेश यूपी लगभग 45,000 रुपीस से 50,000 करोड़ रुपीस सालाना। कर्नाटका लगभग 30,000 करोड़ रुपीस सालाना। महाराष्ट्र लगभग 25,000 रुपीस से 28,000 करोड़ रुपीस सालाना। तमिलनाडु एंड तेलंगाना 30,000 रुपीस से 40,000 करोड़ रुपीस के बीच। 3. कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा टैक्स देती है? भारत में सबसे बड़ी शराब बेचने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड USL है, जो मैकडॉवेल्स, रॉयल चैलेंज, सिग्नेचर और एंटिक्विटी जेज ब्रांड्स बनाती है। ये अकेले हजारों करोड़ रुपए का टैक्स हर साल सरकार को देती है। इसके बाद परनोड रिकार्ड, रॉयल स्टैग, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर, स्प्राइट का नंबर आता है। सरकार इस पेस को क्यों नहीं छोड़ती? आपने जो पिछले सवाल में पूछा था कि सरकार इसे बैंड क्यों नहीं करती, उसका असली जवाब यही आंकड़ा है। कई राज्यों की कुल कमाई का 15% से 25% हिस्सा सिर्फ शराब के टैक्स से आता है। अगर ये कमाई बैंड हो जाए तो सरकारों के पास पुलिस, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और सड़क बीजी जेस कामों के लिए पेस की भरी कमी हो जाएगी। यही वजह है कि सरकार गाड़ी चलने वाले शराबी को तो जेल में डाल देती है, लेकिन शराब की बोतल बेचने वाली कंपनी पर बंद नहीं लगाती। आप लोग सोच रहे हो मैं ऐसा वाला वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, इसके पीछे बहुत कारण है। मैं कल गया था बाजार, तो बाजार में थाने के सामने दो आपस में गाड़ी टक्कर होती है। जो गाड़ी होती है एक बाइक और एक होती है 4 चक्का सवारी, मतलब जैसे चलो 4 चक्का सवारी होता है ना, वही सामान उठा ढोने के लिए, ऐसा वाला सवारी। आपस में वो लोग बहस कर रहा था। बहस किधर होता है? थाना के सामने थोड़ा पीछे में। अगर बाइक वाले को ठोक दिया 4 चक्का वाले, और उसके बाद वहां से चला गया, फिर आगे जाके बाइक वाले ने उसका गाड़ी का चाबी निकाल लिया। फिर उसके बाद पुलिस आया सिविल ड्रेस में गाड़ी में, फिर उसको बोल रहा है कि मेरे को ठोक दिया। फिर आया, फिर बोल रहा है उसने इतना शराब पी के था, उसका मतलब बैलेंस नहीं था कि सिविल ड्रेस में पुलिस ऑफिसर के गाड़ी आए। फिर उसने बोला कि चलो गाड़ी में बैठो, थाना चलते हैं हम। ठीक है, उसके बाद वो गाड़ी पे नहीं बैठ रही थी। मैं सोच रहा था कि वो इतना शराब पी के अगर और भी किसी को ठोक देता, मान कर चलो किसी बाइक वाले को और किसी ठोक देता, अगर जान कर अगर कोई उसको शराब पी के बैलेंस, मतलब कोई इसका बैलेंस नहीं है, किसी को ठोक देता तो क्या हो सकता। इसलिए मैंने जो महीने में सर्च किया कि अगर दारू अगर नहीं पिएंगे, अगर बंद हो सकती है, अगर क्या मतलब हम लोग नहीं पिएंगे दारू, अगर दारू बंद कर सकती है, तो आप लोगों ने जो स्क्रीन रिकॉर्ड देखा वीडियो, तो आप लोग सोच सकते हो कि साल भर में गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलती है। और अगर दारू भी बंद कर सकते हो, फिर ब्लैक में भी दारू बेच सकती है।
मैं सोच रहा हूँ अगर दारू पी के किसी को नुकसान हो सकती है व किसी का जान भी खतरा हो सकता है, फिर दारू गवर्नमेंट फिर इसको लाइसेंस क्यों दे रही है। कल मैंने गया था बाजार में जाने के बाद जो गाड़ी ठोक देना, उसी के सोच रहा था मैं, चलो मैं कुछ सवाल करता ह्यूमनी में। ऐसा सवाल निकल के आया कि हम लोगों को, आप लोगों को देखने के बाद होश उड़ सकती है कि ऐसा भी दृश्य हो सकती है। मान के चलो हम लोग कोई दारू नहीं, मतलब हम लोग कोई दारू नहीं पियेंगे, शराब भी नहीं पियेंगे, तो गवर्नमेंट तो बंद कर सकती है ना कि मैं दारू बेच के कितना भी लोग मारा सकती है पी के। तो वही मैं बात करना चाहूँ, उतना मेरा अच्छा हिंदी नहीं है, फिर मैं जितना भी बात कही आप लोगों से, तो बात है ये, मतलब मैं ढूंढने के लिए गया था कि दारू बंद है, लेकिन ऐसे ही सच्चाई घटना आया आप लोगों के सामने। में क्या बताऊं, मतलब कोई स्क्रिप्ट है नहीं थे मेरे कि मैं ऐसा वाला वीडियो बनाऊंगा। मैं कल गया था बाजार में, ऐसी गाड़ी दो आपस में टक्कर हुई, फिर ऐसी ही मतलब जो मतलब हम सोचने गया ना कि मतलब ऐसा सवाल, तो क्या क्या निकल के आया, तो आप लोग पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड में देख सकते हो। हाँ, तो ऐसे ही है इंडिया में। मेरे हिसाब से लगता है कभी भी दारू नहीं बंद हो सकता। अगर दारू बंद कर दे, जो नशे है, जो दारू डेली पीती है, वो तो भी कहीं से भी बिला की दारू बना के कोई केमिकल ला के दारू भी पी सकती है। ऐसे ही है, मतलब इंसान अगर चाह भी सकती है कि हम दारू बंद कर देंगे, फिर भी बंद हो सकता है, लेकिन कि गवर्नमेंट की कितना टैक्स आते हैं आप समझ सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट की सालाना क्या क्या मतलब टैक्स के पैसे से चलती है, रोड बनती है, नौकरी, मतलब जो सरकारी ऑफिसर का सैलरी है तो सैलरी जाता है, कितना परसेंट हम लोग जो 100 रुपये का दारू खरीदते हो, 100 रुपये का दारू में कितना परसेंट टैक्स लेती है सरकार, वो भी आप लोगों ने देखा। लेकिन ये मेरा स्क्रिप्ट में है नहीं, मतलब मेरा वीडियो में स्क्रिप्ट में था ही नहीं कि मैं ऐसा बिना वीडियो बनाऊंगा। अगर काल में ऐसा नहीं जाता, फिर उसके बाद मैं जुमनी में रात भर सर्च किया आप लोगों को सामने दिखाने के लिए। मैं भी सोच रहा था क्या क्या हो सकती है, ऐसे ही मैं मतलब रिसर्च करने के गया था, लेकिन कैसे सच्चाई घटना आया सामने, तो आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे ऐसी वीडियो के लिए मेरे पास बने रहिए, और आप लोग हो सकता है फेसबुक, इंस्टाग्राम किधर से भी आप लोग देख रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि हर इंसान को, मतलब कोई सोचता नहीं कि ऐसा मैंने, मतलब जो घटना मैंने घटी है मेरे सामने, आंखों के सामने, फिर उसके बाद मैंने रात को पूरे रात को मैंने जोमिन के साथ पढ़ा रहा, फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, सवाल किया, लेकिन ऐसा घटना सामने आया।